सचिन जी तो मेरे तो बहुत काफ़ी सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्होंने इतने दिन इतने किसानों की हमारे शहादत हो रही थी, क्या उनका ट्वीट आया? क्या उन्होंने श्रद्धांजलि दी? क्या उन्होंने नमन किया मेरे अन्नदाता को जितनों की शहादत हुई है? अब फटाक से उनका ट्वीट आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी सचिन सर आपसे, यही तो जानना चाह रहे सचिन सर। कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि सचिन सर, मैं पूनम पंडित आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने एक भी अन्नदाता के लिए 2 शब्द नहीं कहे, श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, लेकिन इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, आप तब से नहीं बोले हैं। अब आप बोल रहे हैं आपका बड़ा सम्मान है पूरे वर्ल्ड में, और हम भी आपका सम्मान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताइए कि अब ऐसी क्या आन पड़ी थी? जैसा हमारा आंदोलन 26 जनवरी से पहले चल रहा था शांति प्रिय, उसी तरीके से अब चल रहा है, ऐसे ही आंदोलन हमारा चलता रहेगा। लेकिन चारों तरफ से आप देख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम किसान हैं, ये कील बो रहे हैं हमारे लिए। देखिए कितनी विडंबना हो गई है सरकार में और हमारे बीच में, और कितना सब कुछ चेंज है। वो कील बो रहे हैं, हम उस पर फूल बोने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे आप फूल मतलब बो करके कैसे संदेश देना चाह रहे हैं? यही कि ये देश का अन्नदाता है। चक्का जाम जो हुआ उसका क्या कहेंगे? कैसे आपका चक्का जाम सफल रहा, आप क्या कहेंगे? शांति प्रिय हुआ, मैसेज आया एक भाई पत्रकार ने बताया, सब कुछ शांति प्रिय हुआ, और हमें उम्मीद थी कि शांति प्रिय होगा। सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिस जिस स्टेट में हुआ है, और जिस जिस स्टेट में चक्का जाम की वजह से किसी को प्रॉब्लम हुई है, मैं पूनम पंडित सभी स्टेट जितने में भी चक्का जाम हुआ सभी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपको असुविधा हुई होगी अगर, तो सभी की तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ, सभी देश के किसानों की तरफ से जहाँ जहाँ चक्का जाम हुआ है। मैम, जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि जो यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर। अरे ये तो पहले से ही बता रहे, कोई आज नहीं थोड़ी बताइए भैया, आज 73 दिन हो गए और आप अच्छा भैया लेट हो गए दिखो, लेकिन चैनल तो काफ़ी पुराना मेरे भाई का, लेकिन ये तो पहले से ही कर रहे हैं भैया। ये बता रहे पाकिस्तान वाले, मैं भारत से हूँ, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर, गांव इस्माइलपुर, 203205 पिन कोड है। कहाँ से हुए पाकिस्तान? आप कहाँ से हैं दीदी? बड़ौद से हैं। आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। पॉप स्टार रेहाना ने ट्वीट किया था, उन्होंने ये कहा था कि हम इस पे बात क्यों नहीं करते हैं, ना तो उन्होंने सपोर्ट में बात किया, ना उन्होंने खिलाफ। यही तो देखिए तांडव क्यों मचाया? देख ली, अब ये पूछो ना उनसे क्यों तांडव मचा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, ट्विटर बहुत लोग वहाँ से जुड़े होते हैं, ट्विटर तो कोई भी कर सकता है, क्या पता उनके देश में भी आज़ादी हो मेरे देश जैसी, ऐसे भी तो हो सकता है। अब मैंने तो रिहाना को फ़ोन करके नहीं कहा कि आप हमारे लिए ट्वीट करो, ठीक। और प्रथा जो है माननीय मोदी जी ने चलाई थी वाइट हाउस में, जब आंदोलन हो रहा था ट्रंप जी के खिलाफ में, तो उन्होंने कहा था ट्वीट करके, और वहाँ पे चुनावों में उनको सपोर्ट करने गए थे। अब की बार मोदी वो ट्रंप सरकार, अब ये प्रथा उन्होंने चला दी। अब जो है ट्वीट उन्होंने कर दिया, भाई वो कोई कंट्री थोड़ी है, वो कोई सरकार थोड़ी है जो रिहाना है, वो तो एक नॉर्मल सिटीजन है ना, जैसे हम अपने देश के वासी हैं इस तरीके से। बाकी हमने तो उनसे कहा नहीं ना हमारी रिश्तेदारी। फंडिंग हो रही है ट्वीट करने के लिए। कौन बता रहा? सोशल मीडिया कौन है वाला? ये भैया मेरे धोर IT सेल वाले। देखिए अब जो इस आंदोलन को 73वां दिन होगा, ये पूरे खंगाल रहे हैं, खंगालना भी चाहिए अपना कार्य है। कोई भी व्यक्ति को अगर कार्य दिया जाता तो निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। अच्छी बात है, भी टीम अपना काम कर रही है, तो हम उसमें अटकल थोड़ी अड़ा रहे हैं कि भाई आप जांच मत करो। मैं पूनम पंडित सरकारी काम में बाधा थोड़ी अड़ा रही हूँ, ठीक है। IB वालों का काम है और उनके काम पे हमें कोई शक नहीं है, शक है तो इन लोगों पे शक है पूरा, ठीक है। तो भाई आप अपना काम निष्पक्ष तरीके से करना, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, जो सच है उसको बाहर निकालना। अच्छा, किसान आंदोलन जो है जन आंदोलन सबके लिए, वो सभी धर्म के लोग, बिल्कुल है, लोग कर रहे हैं, बिल्कुल है। लेकिन जब मुसलमान CA पर प्रोटेस्ट करते हैं, जब किसान बिल पे प्रोटेस्ट करते हैं, जब स्टूडेंट रोजगार मांगते हैं, शिक्षा का व्यवस्था करने के लिए कहते हैं, तो स्टूडेंट को जो है देश विरोधी बता दिया जाता है, मुसलमानों को पाकिस्तानी बता दिया जाता है और किसानों को खालिस्तानी बता दिया जाता है। आखिर सरकार को किस बात की डर है? उन्हें इसी बात का डर है कि हम उनकी आवाज़ सुनते रहें 7 साल से, जैसे हम उनकी आवाज़ सुनते आ रहे हैं, उनको सहयोग करते आ रहे हैं, तो वो यही चाहते हैं कि हम उनकी गलत बात को भी सहयोग करें। देखिए जो जो चीज़ें ये लोग लेके आए, हमने उनका विरोध नहीं किया, ठीक है। इन्होंने CNRC, इन्होंने नोटबंदी और इन्होंने 370, हमने हर चीज़ को सहयोग करा। लेकिन अब ये जन आंदोलन जो चल रहा है, ये बिल हमारे लिए जो लेके आए भैया, ये हमें ना चाहिए।
इन्हें रद्द करो और इनकी राय लो। ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी बताया कि हमने नोटबंदी पे, सीए, एनआरसी पे विरोध नहीं किया। नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि उसी का नतीजा है आज शायद। हाँ, ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने वो आंदोलन खत्म कर दिया और दूसरे आंदोलन ये बिठा देते हैं। देखिए तो सही, सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश में कि आंदोलन के खिलाफ आंदोलन बिठा दें ये करने को, लेकिन ये पूरे देश का जन आंदोलन चल रहा है। इसके आगे उनके आंदोलन और रणनीति सारी की सारी फेल हो गई है, क्योंकि ये हर आंदोलन को ख़त्म ही इस तरीके से कर देते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ये जन आंदोलन को, किसान के आंदोलन को भी ख़त्म कर दे। भैया, ये सरकार ने ख़त्म कर देता है किसान, ये सरकारों को दिमाग ठीक करता है, ये सबको संसद तक, पार्लियामेंट तक बिठाता है, उन्हें लेके फिर आता है सड़क पे। यह बात को आप ध्यान में रखें कृपया करके। नए नए आंदोलन और बढ़ावे ना दें। में दूसरे देशों में भी मैसेज गलत जा रहा है। इस आंदोलन को समाप्ति की तरफ लेकर जावें, इन बिलों को रद्द करें, MSP पक्की कर दें, मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दें, मैं फिर इनकी समझ से आप कोई नया बिल लेके आए। बीजेपी के जो लीडर है वो ऊटपटांग ट्वीट करते हैं, आखिर उसके ऊपर भैया उनके ऊपर कार्रवाई काहे को ना हो रही? भाई उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये उठपटांग करें, वो छोरी बार बार करे, मेरे तो वह छोरी का दिमाग में पूरे घुस रहा, जो मेरे देश को। कौन छोरी? कंगना। अच्छा, कंगना पूरा घुस रहा, क्योंकि वो मेरे देश को टूटा हुआ बता रही, ब्रोकन कंट्री। तो मेरे को तो बहुत शर्म की बात है कि वो हमारे देश की नारी है, ठीक। और उसका ट्विटर बंद नहीं करा अभी तक भी। पता नहीं कि सरकार से मेरा अनुरोध है, माननीय मोदी जी से, ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दे रही है, हमारे देश के अन्नदाता को गाली दे रही। और आप ये ध्यान में रखिए कि आप इस देश के और हमारे इस देश को टूटा हुआ बता रही, संदेश गलत जाएगा बाहर के लोगों में कि इन्हीं के देश के लोग टूटा हुआ देश बता रहे हैं। और जो हमारे आंदोलन में क्रांतिकारी लोगों की शहादत हो चुकी है, शहीद भगत सिंह, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्ला खान जी, झांसी की रानी फूले बाई सावित्री, रजिया सुल्तान, हमारे देश के लिए इन्होंने इतनी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारा देश एकता के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं कि नहीं? क्या उनकी आत्माओं को ठेस नहीं पहुंचा रही है ये नारी कि ये टूटा हुआ देश है? उन्होंने तो अपनी एकता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए इतने अपनी शहादतें दे दी हैं। तो सबसे पहले इसका ट्वीट बंद करा जाए, अनुरोध है मेरा ट्विटर से भी और माननीय मोदी जी से भी। अगर सरकार इस बिल को जो है वापस नहीं लेती है तो फिर आप क्या करेंगे? आंदोलन कर रहे हैं, कर लेंगे अगर आंदोलन। आपको पता कितने कितने साल चलते हैं? हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, युवाओं का साथ बना रहे, महिलाओं का सहयोग बना रहे। मेरी दीदी जी आई हुई हैं, बड़ी बहन, ऐसा ऐसा सहयोग मिलता रहे तो आंदोलन जारी रहेगा, सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ। क्योंकि ये लोग ये हमारे लिए कांटे बो रहे हैं और हम पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश को राष्ट्रीयवादी कहते हैं, अहिंसावादी कहते हैं। हमें देश प्यारा है, इन्हें अपनी सरकार के लोग प्यारे, इन्हें कुर्सी प्यारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जो ये मामला चला गया है, क्या कहती हैं आप? एक यहाँ पे किसान आंदोलन में एक प्रदर्शनकारी के तौर पर हैं। देखो, ना तो मेरी इंटरनेशनल में कोई जान पहचान, ठीक है, ना उन्होंने ये कही ये बिल वापस करो। उन्होंने ये कहा कि हम किसानों से बात क्यों नहीं कर सकते, सरकार को बोला है। और ये नेट की बंद क्यों है, दो बात बोली है। और दूसरी बात, ये प्रथा मैंने अभी बताया तो माननीय मोदी जी ने चलाई है, दूसरे देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में सपोर्ट करना, ठीक। और उसके बाद उन लोगों का ट्विटर आया, भाई पहले तो आया ही नहीं है ना, पहले तो मोदी जी ने करा ये काम। अब मैं इस बात पे क्या कहूँ, मोदी जी को कहा जरूरत उनको सपोर्ट करने की? राष्ट्रपति जो अमेरिका के ट्रंप साहब थे, उनको कहा जरूरत है? दूसरे देश में आप इंटरफेयर कर रहे हो, जाके आप कर रहे हो ना इंटरफेयर जाके दूसरे देश में, फिर वो लोगों को आप बुलवा रहे हो अब हैं। और इतना मुद्दा आप देख रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, तो आप इसको समाप्ति की तरफ लेके जाइए ना आंदोलन को, ठीक। लेकिन इसके बाद आपने देखा कि वहीं पर तमाम लोग निकल करके सामने आए, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे फिल्मी सितारे हों, सब लोग आकर के उसके बाद ट्वीट पे ये लिखने लग गए कि हम इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, यानी कि जो भी प्रोपेगेंडा। अक्षय कुमार जी कनाडा सु है, वे हमें टांग का कुदा रहे हैं। उनकी नागरिकता कनाडा की है, कृपा करके आप इसमें टांग ना कुदाएं। अजय देवगन तो यहीं से है ना? अजय देवगन यहीं से। आप ये बताइए, जो ट्वीट करे हैं इन्होंने बाहर वालों ने, भैया ट्वीट ही तो करे हैं, कोई कीटनाशक दवा थोड़ी छिड़क दी तो सारे आ रहे निकल के। सचिन तेंदुलकर भी यहीं से, उनकी एक रेपुटेशन है पूरे विश्व में, हाँ, नॉट ओनली देखिए, यस, पूरे वर्ल्ड में है। तो सचिन जी तो मेरे तो बहुत काफ़ी सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन उन्होंने इतने दिन इतने किसानों की हमारी शहादत हो रही थी, क्या उनका ट्वीट आया? क्या उन्होंने श्रद्धांजलि दी? क्या उन्होंने नमन किया मेरे अन्नदाता को जितनों की शहादत हुई है? अब फटाक से उनका ट्वीट आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी सचिन सर आपसे, यही तो जानना चाह रहे सचिन सर। कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि सचिन सर, मैं पूनम पंडित आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने एक भी अन्नदाता के लिए दो शब्द नहीं कहे, श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, लेकिन इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, आप तब से नहीं बोले हैं। अब आप बोल रहे हैं, आपका बड़ा सम्मान है पूरे वर्ल्ड में,
और हम भी आपका सम्मान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताइए कि अब ऐसी क्या आन पड़ी थी जो आपने फटाक से ये ट्वीट किया। आप ये 2 शब्द भी तो कह सकते थे कि देखिए इंटरनेट करना बंद गलत है। उन्होंने किसानों के खिलाफ नहीं बोला है, उन्होंने जो बाहर से लोग ट्वीट कर रहे थे उनको बोला था कि हमारा हिंदुस्तान का आपस का मामला है, हम तो इसको एक समझ ट्वीट, लेंगे। हाँ हम समझ लेंगे, हम तो कह रहे हैं, हम कद कह रहे हैं, हम दूसरे वो समझेंगे। किसानों को ना सही ना गलत, मतलब और उन्होंने अब ये एक बात नहीं बोली। बताओ, एक बार माननीय मोदी जी के पास भी आप ट्वीट कर देते कि सर आपने ही तो पहले वहाँ प्रथा चलाई थी। भाई पहले तो मोदी जी ने चलाई थी, एक बार आप ये भी ट्वीट कर देते तो हम ये बात कह देते कि हमारे जो सचिन सर हैं निष्पक्षता से ट्विटर हैंडल करते हैं अपना। क्योंकि देखिए आप उस बीच में भी बोले थे जब वहाँ पे आपने ट्वीट किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो सचिन जी बोले, तो इसलिए सचिन जी बोल रहे हैं। तो मैं भी तो आपकी इस बात का पूरा समर्थन करती सर। एक ट्वीट अब कर दो आप कि हाँ जी मोदी जी ने पहले वहाँ पे देश में जाके उनको सपोर्ट किया, राष्ट्रपति ट्रंप साहब को। वो जो व्हाइट हाउस है वो भारत में थोड़ी ना है भैया, वो भी तो बाहर ही है। तो क्या लगता है विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का ये सब क्यों निकल करके एकाएक सामने आए? अब ये इनसे तो पूछो जाके, मुझे इनकी मनसा क्या पता होगी। अच्छा, इस आंदोलन से पता चल गया कौन गरीबों के साथ है, कौन गरीबों के साथ है, कौन कुर्सी के साथ है, कौन अमीरों के साथ है, ये पता चल गया। इस आंदोलन के बाद बहुत सीख मिलने वाली है भारत की जनता को, बहुत ज्यादा। अच्छा, नरेंद्र तोमर जी बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि काले कानून कैसे बताई तो मैंने रात भी, काला क्यों है ये, इसमें काला क्या है, ये जवाब क्यों कोई भी कानून अगर होते हैं जो हमारी देश की जनता के खिलाफ होते हैं तो वो काले माने जाते हैं। हमारे किसानों के खिलाफ ये कानून काले नहीं, पूरे घोटाले। दूसरी बात, आंदोलनकारियों को आप आंदोलनकारियों को इतना प्रेशराइज कर रहे हो, इतना कष्ट दे रहे हो, ठंडे पानी इन पे बुजुर्गों पे चला, कील बॉर्डर बना, यू बॉर्डर बना दिया इन्होंने, ये कर रहे हो आप। आपने भी इस चीज पे पक्की मोहर लगा दी कि ये कानून काले हैं इन हरकतों को करके। जब वो चीज हमने इनको बिठाया अपने अधिकार के लिए, हमारे कानून पास करने के लिए, ठीक, ना कि उद्योगपतियों के करने के लिए, ठीक है। तो हमें जो चाहिए आप हमसे पूछिए, हम बार बार बताएंगे कि सर हमें ये चाहिए। सरकार से अनुरोध करेंगे सर हमें ये चाहिए, बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, ये वापस लीजिए और इनकी सहमति से नए कानून लेके आइए। अमेरिका में भी अब मामला उठ रहा है और तमाम जो है जैसे वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस की भांजी ने भी ट्वीट किया, तमाम लोग किए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब मामला भैया ये अंधभक्त नु ना कहने लगे, वे भी पढ़े लिखे ना, लेकिन उनके ऊपर क्या FIR बात है। एक FIR वहाँ पे भी हो जाती जो चीन का हो। वहाँ FIR कर दिया, ग्रेटा थुनबर्ग जो है हाँ, उनके हाँ, ऊपर तो FIR एक FIR इस पे भी कर देते चीन वाले पे। चीन वाला जिनपिंग कौन है, यहाँ पे भी तो करनी चाहिए एक FIR। या ना जो सड़क बना दी हमारे भारत में, ठीक, और या ने जो हमारे यहाँ 600 घर बना दिया अरुणाचल प्रदेश में, गांव बसा दियो, एक FIR भैया यहाँ पे भी कर देते। कहाँ बता रही, सारे देश मिलकर कर देते यहाँ पे। वो 17 साल की लड़की जो है ग्रेटा थनबर्ग, उस पर भी FIR होगी कही है। भैया मेरी तो रिश्तेदारी ना आवा छोरी सु, लेकिन आपने किस मनसा से FIR करी, मैं आपका विरोध नहीं करती हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती खालिस्तानी हूँ। समर्थक बोल रहे हैं वो, जैसे वो बोलते हैं। चलो उनकी तो छोड़ो, वे क्या बोलते हैं। मैंने कहा ना कि उन्होंने किस मनसा से करी, मैं इस बात का उनको विरोध नहीं कर रही हूँ, वहाँ की सरकार का जिन्होंने भी करी है। मैं इस बात को आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक या चाइना वाले पे भी कर देते भैया, है मोदी जी से अनुरोध है, यहाँ पे भी करवा दो। डर लगता है मोदी को चीन वाले ये जो टिकैत साहब कह रहे हैं अक्टूबर तक आंदोलन अब चलेगा, तो क्या आप लोग भी मान लिए हैं, मतलब सब लोग मान चुके हैं कि ये 40 लाख ट्रैक्टर के साथ ही आना पड़ेगा? मैं आपको अपने पर्सनली विचार बताती हूँ। टिकैत साहब ने क्या बोला, किस बात से बोला, मुझे उनका नहीं पता है, क्योंकि मेरी उनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई। तकरीबन वो बाहर भी जा रहे हैं तो समय नहीं मिल पाता, मैं समय के आधार पे अपने घर चली जाती हूँ। मैं तो ये आंदोलन तब तक करने वाली हूँ जब तक ये बिल रद्द नहीं होंगे। मोदी जी को देश के लिए कितना सही मानते हैं? तुम ज़्यादा सही मान रहे हो, देखो भैया मैं तो देश के लिए सही मान रही, जब तो मैंने वोट दी। अब मुझे थोड़ी पता ही उद्योगपतियों के लिए सही हो जाएंगे, अब मुझे थोड़ी पता ही ना इन अन्नदाताओं को यहाँ रोड पे ये बैठे रहेंगे या ठंड में, मुझे थोड़ी पता इतनी शहादत हो जाएंगी तो मोदी जी नमन भी ना करेंगे।